एएसआई के लिए मूल विधि का आज दूसरा क्लास है। दूसरे क्लास में आइए देखते हैं। जैसे आप बाइक चला रहे हैं, आपके पास कुछ कागज है, कुछ कागज नहीं है। तो जो अधिकार है पुलिस को रखने का कागज, जैसे आपके पास सब कागज है, डीएल नहीं है, आरसी आपका रख लिया जाएगा। और जब डीएल आप लेके जाएंगे तो अपनी कागज छुड़वा लेंगे, गाड़ी चालान जो कुछ होता है प्रक्रिया करेंगे। तो धारा 206 के तहत पुलिस अधिकारी को दस्तावेज रखने का अधिकार है। इसी में आता है, जैसे गाड़ी का कागज मांगने पर ना दिखाना, ये भी एक अपराध है। जैसे आप पुलिस ने कागज मांग रहा है, पुलिस कागज मांग रहा है कि आप कह रहे कि कागज नहीं है, नहीं देंगे, देख लो, ये सब अगर आप कर रहे हो तो धारा 130/177 के तहत अपराध है। जैसे होता है ट्रेन सरकारी, आप समझ रहे हो, ट्रेन में आप बिना टिकट के बैठ लिए चले गए, यात्रा कराए। उसी प्रकार से रोडवेज अगर कर रहे हैं, आप छत पे बैठ गए, बिना टिकट के यात्रा कर लिए, तो यह भी एक अपराध है। धारा 124/178 के तहत यह अपराध माना जाएगा। इसी प्रकार 3 सवारी यात्रा करना, एक बाइक से 3 मित्र हैं, चले गए, कहें चलो यार मित्र हैं, तीनों साथ घूमेंगे, चले गए, यह भी एक अपराध है। तो यह 128/177 के तहत है। उसी प्रकार अगर एक चालक यानी ड्राइवर है, वह सोचा हम जा रहे हैं लखनऊ तक, और सवारी 2 क्यों ना बैठा लें, बाइक की बात कर रहे हैं हम, 2 सवारी क्यों ना बैठा लें, कुछ पैसा भी कमा लेंगे। अगर वह चालक 2 सवारी के साथ यात्रा करता है तो एक धारा 113/194 के तहत अपराध माना जाएगा। उसी प्रकार जैसे आप रोड पे चल रहे हैं तो देखेंगे किनारे, सड़क के किनारे लिखा रहता है सिंबल, जैसे चिन्ह की गति सीमा तमाम लिखे रहते हैं। तो अगर चिन्हों पालन जो उल्लेख कराता है वो धारा 119 उल्लेख कराता है। यदि किसी गाड़ी मालिक दूसरे व्यक्ति को देता है, जैसे आपका गाड़ी है, आपके पास डीएल है, आरसी है, सब कुछ कागज ओके है, लेकिन कोई आपका गाड़ी मांगने आया, आप गाड़ी दे दिए उसको, गाड़ी दे दिए, उसके पास लाइसेंस नहीं है जिसको आप गाड़ी दिए हैं, तो क्या आप भरपाई जो है या जुर्माना जो है वो आपको करना पड़ेगा, जिसको आप गाड़ी दी है उसके पास अगर लाइसेंस नहीं है तो। इसीलिए हम कहेंगे कि आप लोग गाड़ी लाइसेंस देख कर दें, जिसके पास लाइसेंस हो उसी को गाड़ी दें। जितना व्हीकल, जैसे आपका जो डीएल बना है वो 2 व्हीलर है, आप 4 व्हीलर का गाड़ी चला रहे हैं, तो यह धारा जो है 194 बताता है कि आपका जितना व्हीकल का वजन बनाया गया है, आप वही गाड़ी चलाएं। जैसे 2 व्हीलर का बनाया गया, 2 व्हीलर ही चलाएं, 4 व्हीलर ना चलाएं। जो स्पीड सीमा तय करता है, धारा 112 स्पीड सीमा तय करता है। और अगर स्पीड सीमा धारा 112 तय कर रहा है और उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं तो 183 धारा 183 के तहत आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। इसमें मिनिमम 1000 जुर्माना, मैक्सिमम 10,000 भरना पड़ सकता है। अब अगर आप स्पीड ज्यादा चला रहे हैं तो जाहिर सी बात है, स्पीड आप ज्यादा चला रहे हैं तो तिरछा गाड़ी चलाएंगे, सीधे जाएंगे नहीं। और आप तिरछा अगर चला रहे हैं तो धारा 184 कहता है यह गलत है। और गलत क्या है, अगर सार्वजनिक लोगों को लग रहा है कि आप गाड़ी तिरछा चला रहे हैं, आगे बच्चा जा सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तो सार्वजनिक लोग आपकी अगर शिकायत कर रहे हैं हाई स्पीड और गलत गाड़ी चलाने के लिए, तो यह भी एक अपराध है। इसमें भी जुर्माना और कारावास भी हो सकता है आपका। ये पहली बार अगर आप ये कर रहे हैं तो 1000 रुपया मिनिमम, और कारावास भी हो सकता है, यानी जेल भी हो सकता है। अगर दूसरी बार आप पकड़े गए तो 10,000 + 6 महीना कारावास हो सकता है। वही चीज, अब रेस, अगर आप गाड़ी तिरछा मिर्छा चलाने लगे तो आप रेसिंग करने जाएंगे। अब रेसिंग में क्या है, रेसिंग में यह है कि अगर आप कहीं रेसिंग हाईवे किनारे करा रहे हैं तो राज्य सरकार से आपको परमिशन होनी चाहिए थी। परमिशन अगर नहीं है आपके पास तो आप रेस करवा रहे हैं, तो पहली बार आप अगर पकड़े जाते हैं तो 3 महीने का कारावास + 5,000 जुर्माना हो सकता है। अगर आप दूसरी बार पकड़े गए, दूसरी बार अगर आप पकड़े जाते हैं तो 1 वर्ष और 10,000 का जुर्माना है। और यदि आप 3 वर्ष के अंदर तीसरी बार पकड़े गए तो 2 साल का जुर्माना + 20,000 रुपया है। अब आगे ही आता है, अगर रेसिंग वसिंग ये सब कर लिया आप तो ड्रिंक एंड ड्राइव पे आते हैं। आप अगर दारू पीकर गाड़ी चला रहे हैं, दारू पी के चला रहे हैं तो ठीक है, दारू पी रहे हैं
तो धारा 203 के तहत किसी भी ड्राइवर का जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है वो किया जा सकता है धारा 203 के तहत। अब अगर धारा 203 के तहत परीक्षण किया गया तो उसमें आप यदि 100 ml में अगर 30 ml अल्कोहल पाया गया शरीर में मिला तो क्या होगा, उसमें दो कंडीशन है। अगर पहली बार आपको मिला, धारा 185 के तहत अगर पहली बार आपको मिला तो 6 महीने की सजा प्लस 10,000 रुपया जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है। अगर यही कंडीशन दूसरी बार आपको मिला तो 2 वर्ष प्लस 15,000 का जुर्माना हो सकता है। अब जैसे होता है परमिट आप जानते होंगे, रजिस्ट्रेशन परमिट। ये अगर बिना परमिट या बिना रजिस्ट्रेशन, जैसे ऑटो चलती है शहर में चलने के लिए परमिट होना होता है उसको, अगर परमिट या रजिस्ट्रेशन नहीं है तो धारा 207 के तहत गाड़ी सीज किया जा सकता है। एक चीज और होता है, जैसे लोग धरने पे बैठे होते हैं, पुलिस आई उनको गिरफ्तार कर ली, तो धारा 202 कहता है बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है अगर वो किसी चीज पे उल्लंघन कर रहा है। अब मोटर ड्राइवर, जैसे कोई गाड़ी चला रहा है, आप गाड़ी चला रहे हैं और दूसरी गाड़ी को टक्कर मार दिए। अगर दूसरी गाड़ी टक्कर मार रहे हैं तो धारा 134/179 के तहत अपराध है टक्कर मार के भाग जाना। अब दूसरा है कि आप टक्कर मारे तो लेकिन किसी व्यक्ति को चोट आई, अगर चोट आई तो धारा 161 के तहत आपको 50,000 जुर्माना वसूला जाएगा। ठीक है, चोट आई तो जुर्माना वसूला जाएगा आपसे। यदि टक्कर मारे आप, मृत्यु हो गई व्यक्ति की, तो आपसे जुर्माना प्लस कारावास दोनों हो सकता है। और सरकार इसमें क्या करती है, 2 लाख रुपए देती है। लेकिन 2019 के पहले यह जो राशि थी यह 25,000 थी। जो धारा 59 क्या कहता है, मोटरयान की जो सीमा है कि कितने दिन तक आपकी आय सीमा जो है, मोटर की जो आय होती है, जीवन काल, वो केंद्र सरकार निर्धारित करती है। लर्निंग लाइसेंस धारा 14 के तहत है। पेपर की अवधि समाप्त होने पे धारा 181 के तहत अपराध माना जाएगा। यह अपराध अगर आप कर रहे हैं तो 3 महीने की जेल प्लस 5,000 जुर्माना अथवा दोनों हो सकता है। आज के लिए इतना ही।